दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग सीखनी होगी और आपके अंदर एक होप होगा कि एक्चुअल में ट्रेडिंग प्लान क्या है और ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए। ट्रेडिंग सीखने से पहले आपको क्या क्या सीखना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको और एक एक चीज़ को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना कुछ देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग सीखने से पहले कौन कौन से मार्केट में ट्रेडिंग किया जाता है, ये जानना ज़रूरी होता है एक बिगिनर ट्रेडर के लिए। तो सबसे पहले जो होता है वो इंडियन मार्केट हो गया, सेकंड जो है क्रिप्टो करेंसी हो गया, थर्ड कमोडिटी मार्केट हो गया और फोर्थ जो है फॉरेक्स मार्केट हो गया। तो ये 4 मार्केट में जो है ट्रेडिंग किया जाता है बेसिकली। अब आपको लग रहा होगा कि इंट्राडे के लिए डिफरेंट चीज़ यूज करते हैं और कमोडिटी के लिए डिफरेंट चीज़ यूज करते हैं। तो ये रियलिटी जो है वो सबसे पहले जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का है। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीख जाते हो तो वो चीज़ जो है सभी मार्केट में यूज होता है बेसिकली। और उसके बाद जो है टेक्निकल एनालिसिस के बाद जो और भी बहुत चीज़ें जो है सीखने की होती है। उसके बाद जो आपको साइकोलॉजी सीखना होता है ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो सबसे बहुत बड़ा योगदान होता है ट्रेडिंग में खास करके। तो ये चीज़ें जो है बहुत आगे के वीडियो में इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। बाकी बात जो इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में अब आपको बहुत सारी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने के लिए, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, ईएमए स्ट्रैटेजी, ये सब जो है टेक्निकल एनालिसिस में आपको सीखनी होती है। जो ज़रूरी होता है सीखना वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर लेते हैं। अब देखो कैंडलस्टिक पैटर्न में कैंडल जो बनते हैं मार्केट में उसमें जो आपको सीखना होता है वो ये होता है कि कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, कैंडल कहाँ से ओपन हो रहा है, कहाँ क्लोज कर रहा है, उसका विक क्या है। तो ये चीज़ें जो है कैंडल में सीखना होता है। वैसे कैंडल में बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे हैंगिंग मैन कैंडल हो गया, हैमर कैंडल हो गया, पेनी टॉप, डोजी, वैसे बहुत सारे कैंडल हैं जो आपको देखने होंगे मार्केट में कौन कौन से कैंडल बन रहे हैं। उसमें से कुछ ही कैंडल होते हैं जो ज़्यादा यूज होता है मार्केट में। ये तो बात हो गया कैंडल का। नेक्स्ट जो है वो चार्ट पैटर्न है। अब चार्ट पैटर्न में जो, जैसे कोई स्टॉक का चार्ट लेते हो उसमें अलग डिफरेंट तरह का पैटर्न बनता है। तो उसी में देखो जैसे जैसे अगर आपने कभी चार्ट देखा होगा तो कहीं ना कहीं उसमें आपको कहीं एम पैटर्न देखने को मिलता है, कहीं डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलता है। जो ज़्यादा यूज होता है वो पैटर्न ज़्यादा बनते हैं। तो वैसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न भी हैं जो आपको याद करने होंगे। तो उसमें से कुछ ही पैटर्न होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो कहीं ना कहीं आपको पैटर्न के बारे में भी समझना होगा। जो फर्स्ट हो गया वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, फिर सेकंड चार्ट पैटर्न हो गया। अब थर्ड जो पॉइंट आता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे लगाया जाता है मार्केट में, वो आने वाली वीडियो में हम आपको बता देंगे। सिंपली अभी हम बताते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। अब देखो जैसे मार्केट में एक ही जगह को बार बार जो जहाँ टच करके जा रहा है वो सपोर्ट कहलाता है, और ऊपर जहाँ मार्केट को टच कर रहा है वो रेजिस्टेंस हमारा कहलाता है। तो बेसिकली ये बेसिक चीज़ें होती है जो समझने के लिए बिगिनर ट्रेडर को कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये पता चलता है कि हमारा जो नेक्स्ट मार्केट, जो देखो जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए, अब इसमें ये पता चलता है कि पास्ट का जहाँ सपोर्ट था वहाँ फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेने वाला है। और जहाँ मेरा रेजिस्टेंस था वहाँ भी फ्यूचर में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा हमारा, और वो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर गया मार्केट ने तो कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये चीज़ें जो है ज़रूरी होता है समझना। थर्ड जो अब आता है वो प्राइजेक्शन आता है। अब प्राइजेक्शन में क्या देखा जाता है, प्राइजेक्शन में अब मार्केट का ट्रेंड पता करना होता है कि मार्केट किस ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। प्राइजेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग के लिए, जो बहुत जरूरी होता है सीखना। तो थर्ड पॉइंट तो प्राइस एक्शन हो गया। अब देखो सबसे बड़ी बात ये है कि आप फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया टेक्निकल एनालिसिस का, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो इसके बाद आप थर्ड पॉइंट पे जाओ, फोर्थ पॉइंट पे जाओ। पहले फर्स्ट पॉइंट को क्लियर करो अच्छे तरीके से, उसका प्रैक्टिस करो अपने सिस्टम में या फिर अपने जो भी है आपके पास। फिर जाके थर्ड पॉइंट को अच्छे से सीखो, उसके बाद उसको भी यूज करो मार्केट में। देखो सब चीज़ प्रैक्टिस से होता है, बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले जाके प्रैक्टिस करो
करो। जो मैंने बताया फर्स्ट जो मैंने बताया टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर चार्ट पैटर्न, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन। फिर फोर्थ में अब आता है कि सपोर्टिव इंडिकेटर। अब देखो ये सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस में ये सब चीज़ें सीख ली तो अब इंडिकेटर लगा के आप कोई भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस यहीं तक बताने वाला। उसमें नेक्स्ट पार्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें बहुत सारी चीज़ें बताने को रहेगा, जिसमें जैसे कि लॉन्ग टर्म पोजीशन क्या होता है, शॉर्ट टर्म पोजीशन क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, BTST क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है। ये सब चीज़ें जो है अच्छी तरीके से आने वाली वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।